गांव के बाहरी किनारे पर बसे एक छोटे से घर में पति और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बेहद मेहनती और ईमानदार लोग थे। वो व्यक्ति किसानी करता था और उसकी पत्नी घर का काम संभालती थी। उनकी दुनिया उनके इकलौते बेटे मनोज के इर्द गिर्द घूमती थी। बचपन में मनोज बहुत प्यारा और आज्ञाकारी था। माता पिता ने उसके भविष्य को संवारने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। मनोज का बचपन बेहद सुखद था। मनोज के माता पिता ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण मनोज हमेशा अपने शिक्षकों का प्रिय रहा। गांव के लोग मनोज के पिताजी की मेहनत और मनोज की समझदारी की तारीफ किया करते थे। मनोज के पिताजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनका नाम रोशन करेगा और उनकी मेहनत रंग लाएगी। मनोज के पिताजी के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसने जो भी कमाया वह मनोज की पढ़ाई पर खर्च कर दिया। जब मनोज को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला तो मनोज के पिताजी ने अपनी थोड़ी सी जमीन गिरवी रख दी। मनोज की मां ने अपने गहने बेच दिए ताकि मनोज को किसी चीज की कमी ना हो। मनोज को पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया। शुरुआत में वह अपने माता पिता से लगातार संपर्क में रहता। हर हफ्ते पत्र लिखता और फोन करता, लेकिन धीरे धीरे उसका संपर्क कम होने लगा। मनोज के माता पिता इसे उसकी व्यस्तता मानते रहे। शहर की चमक दमक ने मनोज को बदलना शुरू कर दिया। वहां उसके नए दोस्त बन गए और उसे अपने गांव का सादा जीवन अब बोरिंग लगने लगा। शहर में उसने बड़ी नौकरी पाली और जल्द ही उसे तरक्की भी मिली। अब वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन चुका था। धीरे धीरे मनोज ने अपने माता पिता को लगभग भूल ही गया। वह गांव लौटने से बचता और जब माता पिता फोन करते तो वह बहाने बनाकर बात खत्म कर देता। इधर मनोज के पिताजी और उसकी मां की हालत बिगड़ने लगी। खेत की जमीन गिरवी होने के कारण उनकी आमदनी कम हो गई थी। मनोज की मां बीमार पड़ गई और मनोज के पिताजी ने अपनी सारी बचत उसके इलाज में खर्च कर दी। कई बार उन्होंने मोहन को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार अपनी व्यस्तता का हवाला देकर टाल देता। गांव के लोग मनोज के माता पिता को ताना मारते, तुम्हारा बेटा तो शहर का बड़ा आदमी बन गया है, फिर भी तुम्हारी सुध लेने नहीं आता। ये बात मनोज के माता पिता का दिल तोड़ देती। एक दिन मनोज के पिता ने मनोज को खत लिखकर बुलाया। खत में उसने लिखा, बेटा, ये घर और हम दोनों बूढ़े अब ज्यादा दिन तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अगर हो सके तो एक बार आकर मिल जाओ। तारांकन। लेकिन मनोज ने इस खत का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीनों बाद मनोज की माँ का निधन हो गया। मनोज के पिता ने मनोज को फोन किया और उसे ये दुखद खबर दी। मनोज ने आने का वादा किया, लेकिन वह अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचा। गांव वालों ने रामलाल को सांत्वना दी, लेकिन उसका मन टूट चुका था। कुछ समय बाद मनोज को कंपनी के काम से गांव के पास के एक शहर आना पड़ा। काम खत्म होने के बाद उसने सोचा कि गांव जाकर पिता से मिल लेगा। जब वह घर पहुंचा तो उसे वहां सन्नाटा मिला। पुराने घर की दीवारें गिरने को थीं और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने फांसी लगा दी है, अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारी माँ के निधन के बाद वह अकेलेपन और गरीबी में जीते रहे और एक दिन चुपचाप चल बसे। मनोज के लिए कोई संदेश भी नहीं छोड़ा। ये सुनकर मनोज की आंखों से आंसू बह निकले। मनोज गांव के उसी घर के आंगन में बैठा रहा जहां उसका बचपन बीता था। उसे अपने माता पिता का त्याग, प्रेम और उम्मीदें याद आईं। उसने महसूस किया कि शहर की चमक दमक और बड़ी नौकरी के पीछे भागते हुए उसने वह सब खो दिया जो सबसे कीमती था। लेकिन अब पछताने का कोई मतलब नहीं था। जो समय उसने अपने माता पिता को देना चाहिए था, वह समय अब कभी लौटकर नहीं आएगा। मोहन ने अपने लालच और स्वार्थ की कीमत अपनी खुशियों से चुकाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का प्यार और त्याग अमूल्य है। उनकी उम्मीदों और जरूरतों को नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। चाहे कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों न हो, हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।